मन्नू पे इल्जाम है उसने अपनी मां का रेप किया। अब क्योंकि ये एक ड्रग एडिक्ट है तो शायद नशे में आके इसने एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को भी हरास करने की कोशिश की। लड़कियों के साथ सोने की इतनी क्या तलब कि लड़की ना मिली तो मन्नू ने बकरी का रेप कर दिया। रेप्स हर रोज होते हैं लेकिन रिपोर्टिंग हर रोज नहीं होती। इसके बारे में शोर नहीं मचता, इसके बारे में प्रोटेस्ट नहीं होते। देश में सबसे ज्यादा लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए थे 2012 निर्भया केस में, फिर 2019 में जब हैदराबाद में एक 26 साल की वेटनरी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, फिर 2020 में जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया हाथरस केस को लेकर, फिर इस साल 2024 में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी नर्स के साथ रेप और मर्डर हुआ। ये वो रेप्स है जो लाइमलाइट में आए, लेकिन उन रेप्स का क्या? उत्तराखंड में एक नर्स के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। इस केस में बस ड्राइवर और कंडक्टर शामिल थे। बेंगलुरु में 21 साल की स्टूडेंट पार्टी से घर जा रही थी और उसके साथ भी ऐसा हुआ। महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में स्कूल के एक क्लीनिंग स्टाफ ने 2 नर्सरी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा किया। छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में एक शख्स जिसे पैरोल पे रिहा किया गया अपनी ही बेटी और भतीजी का रेप कर देता है। ऐसे ही कितने सारे केसेस हर दिन होते हैं। बोलने पे आ जाऊं तो 10-20 घंटे की आज की वीडियो बन जाएगी, लेकिन फिर भी केसेस खत्म नहीं होंगे। 2012 के आसपास एक साल में 25,000 ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, जबकि एनसीबीआर के लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक 2022 में 31,000 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए, यानी हर दिन 85 रेप केसेस। और आए दिन ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रुकने या घटने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे कोलकाता रेप केस में कई सारे फेमस यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए। ध्रुव राठी ने इस पे वीडियो बनाया, 1.9 करोड़ व्यूज आए। नीतीश राजपूत ने इस पे वीडियो बनाया, 1.3 करोड़ व्यूज आए। ददेश भगत ने इस पे वीडियो बनाया, 57 लाख व्यूज आए। मतलब लोग इंटरेस्टेड है सुनने में क्या हुआ, लेकिन सुनने के बाद कभी सोचा क्यों हुआ? कभी नहीं। कभी नहीं तो दूर की बात है, किसी ने इस पर बात भी की तो उसे एंटी नेशनल कहा जाता है। इंडियन कॉमेडियन वीरदास को ही ले लो, जिसने 2 साल पहले कहा था मैं टू इंडिया से आता हूँ, जहाँ दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में उनका गैंग रेप। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. क्या वीरदास का स्टेटमेंट गलत था? क्या हमारे हिंदुस्तान में सच में ऐसा नहीं होता? क्या हर आए दिन हमारी माँ, बहन, बेटी इनके साथ जबरदस्ती नहीं होती? फिर भी 2 साल पहले बीजेपी के लीगल एडवाइजर आशुतोष दुबे ने वीरदास के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी, ये कह के इसने इंडिया की इमेज को डिफेम और स्पॉइल किया। उसी साल 2022 में 31,000 लड़कियों की इज्जत को डिफेम किया, स्पॉइल किया, उनकी इज्जत लूटी गई। लेकिन जिसने इस पर बात की उसी के खिलाफ कंप्लेन कर दी। इंडियन फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कहा था दास शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड। आई सी अ टेररिस्ट इन दिस मैन कॉल्ड #वीरदास। अशोक पंडित से एक सवाल है, क्या एक रेपिस्ट किसी टेररिस्ट से कम है? निर्भया रेप केस के बाद लेस्ली एडविन की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। ये इतनी पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्री थी कि हर इंडियन को ये देखनी चाहिए थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी लोग इस डॉक्यूमेंट्री से अनकंफर्टेबल हुए और इस डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगा दिया गया। कहा गया इससे इंडिया की इमेज इंटरनेशनली खराब हो जाएगी। हिंदुस्तान के लोगों से एक सवाल है, हिंदुस्तान में, आपकी स्टेट में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपके मोहल्ले में जब किसी लड़की के साथ ज्यादती होती है, क्या उस टाइम पे आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करते? अभी अगर आज हम लोग अपने एज के लिए वॉइस नहीं उठाएंगे तो कोई हमारे लिए वॉइस नहीं उठाएगा। अब बात करते हैं आखिर क्यों इंडिया में रेप केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। आम लोगों की गलती यह है कि जिसने इस पर बात की उसे एंटी नेशनल या टेररिस्ट का टैग लगा दिया। लेकिन क्या सरकार यहाँ पे लापरवाही दिखा रही है? 2 महीने पहले आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, आइए दोस्तों उससे समझते हैं क्या सरकार यहाँ लापरवाही दिखा रही है या नहीं। मार्च 2024 की बात है। एक औरत थी जिसका बेटा बहुत बीमार था, तो संजय रॉय की गलत नजर इस पर पड़ जाती है। संजय रॉय आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ उसका मेन एक्यूज्ड या मुलजिम था और ये इस हॉस्पिटल में काम करता था। और ये औरत भी इसी हॉस्पिटल आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में अपने बच्चे का इलाज कराने आती थी। संजय रॉय इस औरत की मदद करता है, बेटे का इलाज करवाता है, यहाँ तक कि दवाइयों के पैसे भी संजय रॉय खुद देता है। ये औरत बहुत खुश होती है संजय रॉय से। लेकिन इसके बाद संजय रॉय मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से इस औरत का नंबर निकालता है और उसे बैक टू बैक गंदे कॉल्स और मैसेजेस करने लग जाता है और इस औरत को काफी ज्यादा हरास करने लग जाता है और जबरदस्ती उस औरत को मिलने के लिए बुलाता है और उसे डराता और धमकाता भी है। उस औरत के पास जब कोई चारा नहीं बचता, वो लाल बाजार पुलिस स्टेशन में जाकर संजय रॉय के खिलाफ कंप्लेन करती है। तो कंप्लेंट आने के बाद पुलिस संजय रॉय को बुलाती है। पुलिस ने इसका कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया और संजय रॉय का मोबाइल वगैरह चेक किया तो उसमें ये पकड़ा जाता है ये इस औरत को सच में परेशान कर रहा था।
अब कायदे के तहत इस पर हरासमेंट के चार्जेस लगने चाहिए थे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एटसेट्रा, मतलब दुनिया भर के चार्जेस लग सकते थे। इवन हॉस्पिटल में जो इसकी पोजीशन सिविक पुलिस वॉलंटियर की थी उससे भी इसे हटा देना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्या रीजन था इसके पीछे, इस पूरे केस में इसके खिलाफ कुछ होता ही नहीं है। और अगर उस वक्त सही से कार्रवाई की गई होती तो बाद में इसने जो इंसिडेंट किया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, शायद वो नहीं होता। रूल्स के हिसाब से सिविक पुलिस वॉलंटियर की जो पोस्ट है उसमें अगर आप किसी को भी हायर करते हैं उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन संजय रॉय के ऊपर उसकी वाइफ ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, ऊपर से ये वाला केस भी हो गया, उसके बाद भी उसे इस पोस्ट पर रखा गया। मैंने जो कुछ भी इसके बारे में सुना, मैंने जो कुछ भी इस केस के बारे में पढ़ा, मैं हैरान हूं हिंदुस्तान की लड़कियों का फ्यूचर क्या है। क्या इन लड़कियों को डर के मारे घर के अंदर बैठना चाहिए? क्योंकि सरकार ही इन मसलों पे तवज्जो नहीं दे रही, इन मसलों को हल्के में ले रही है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि संजय रॉय ने इस औरत के साथ जो कुछ भी किया, संजय रॉय के खिलाफ तो कोई एक्शन लिया नहीं गया। लेकिन इस इंसिडेंट के ठीक एक हफ्ते बाद संजय रॉय के ऊपर एक और कंप्लेंट फाइल होती है जिसमें इसने एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया था। कहने और सोचने की बात है, संजय रॉय हर वक्त लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था, यहां तक कि अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ भी उसका ऐसा ही बिहेवियर था। और फिर इस दरिंदे ने 8 अगस्त को जो किया वो तो हम सब जानते ही हैं। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। सरकार कहीं ना कहीं इन मसलों को हल्के में तो ले रही है। 2 महीने बीत गए लेकिन आरजी कार डॉक्टर केस की विक्टिम के घर वालों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। सरकार का इन चीजों को हल्के में लेने की वजह से एक औरत अपने घर पर भी सेफ नहीं है। घर का तो छोड़ो, एक माँ अपने बेटे के साथ सेफ नहीं है, एक दादी अपने पोते के साथ सेफ नहीं है, एक जानवर हम इंसानों के साथ सेफ नहीं है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ऑटो ड्राइवर मन्नू सागर की, जिसपे इल्जाम है उसने अपनी मां का रेप किया, एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को मोलेस्ट करने की कोशिश की। एक शख्स जो अपनी मां के साथ ज्यादती कर सकता है, जिसने उसे जन्म दिया, ये ड्रग एडिक्टेड है, नशे में आके एक पुलिस ऑफिसर को छेड़ने की कोशिश करता है। आखिर ऐसा इंसान खुलेआम सड़कों पे क्यों घूम रहा है? लड़कियों को छेड़ने का बुखार इसे इतना है कि इसे रास्ते में कोई लड़की नहीं मिली तो इसने प्रेग्नेंट बकरी के साथ गलत संबंध बना लिए और बड़ी बेरहमी से फिर उसे मार भी देता है। तो अगर ऐसे केसेस के लिए कानून है, गवर्नमेंट को चाहिए वो उन्हें स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करे और अगर जरूरत पड़े तो नए कानून भी लागू करे, क्योंकि हमारी माँ बेटियों को भी जीने का हक है।